हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में चर्चा करने वाला ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। अगर यहाँ पे चार्ट पर चर्चा करें तो देखिएगा एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को इसने ब्रेक डाउन दे दिया। यहाँ पर देखिएगा ये जो लेवल्स देख रही है, सारा लेवल्स मैंने इंडिकेटर की हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। आप चाहते हैं तो आप भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं। अगर इस लेवल्स के पास बात करें तो जो इसका मेजर सपोर्ट था तकरीबन 30 से लेकर 32 रुपये के आसपास के लेवल्स का, इसने इस लेवल्स को भी ब्रेक डाउन दे दिया। अगर अभी हम लोग बात करें करंट प्राइस की तो करंट प्राइस है इसकी 27 रुपये 51 पैसा। अगर मैं बात करूँ कल की क्लोजिंग प्राइस की तो कल की क्लोजिंग थी 28 रुपये 21 पैसा। अगर आज की ओपनिंग की बात करूँ, ठीक अपने क्लोजिंग के पास ही आज ओपन हुआ, यानी कि 28 रुपये 21 पैसे के पास ही आज के दिन ओपनिंग देखने को मिली। अगर हाई की बात करो, दिन का हाई बना था 28 रुपये 47 पैसा। दिन की लो की बात करूं तो दिन का लो बना था 27 रुपया 30 पैसा। अच्छी बात निकलती हुई आ रही है, आज का दिन के लो के ऊपर क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देखा जाए चार्ट के ऊपर तो सारे इंपॉर्टेंस लेवल्स को एक एक करके इसने ब्रेक डाउन दे दिया है। इसके पीछे गिरावट की रीज़न की बात करें तो कहीं ना कहीं क्वार्टर्स के नतीजे रहे हैं। क्वार्टर्स के नतीजे काफ़ी बुरे आए हैं। क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं। आप चाहते हैं तो आप भी खुद से चेकआउट कर सकते हैं। मैं अगेन कहना चाहूँगा, अगर फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं इसके अंदर तो आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करना है। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह के बाय और सेल के लिए रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर समय में थोड़ा पीछे चल के हम लोग बात करें, यानी कि इस लेवल्स की बात करें, तो ये कैंडल है आपका नवंबर 2024 की। यहाँ पे इसने अपना हाई बनाया था तकरीबन 100 रुपये के आसपास। उसके बाद देखा जाए इसके अंदर रिजेक्शन देखने को मिली, वापस इसके अंदर अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला, तकरीबन 70 रुपये के आसपास सपोर्ट बनाया और तकरीबन 80 रुपये के आसपास से इसके रिजेक्शन देखने को मिला। यानी कि एक सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं लोअर हाई का फॉर्मेशन लगातार इसके अंदर देखने को मिला है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में तो इसकी 50 डे मूविंग एवरेज आती हुई दिख रही है तकरीबन 34 रुपये के आसपास। करंट प्राइस से काफ़ी ऊपर निकलती हुई आ रही है। 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो ये काफ़ी ऊपर निकलती हुई आ रही है, तकरीबन 45 रुपये के आसपास निकलती हुई आ रही है। अगर इसके अंदर बात करें आज के दिन वॉल्यूम की, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आज के दिन नोटिस की गई थी। तकरीबन 5.5 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। वहीं पर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, यानी कि आज कितने परसेंटेज की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई है, तो सिर्फ और सिर्फ 24% की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई है। तो आपको अवेयरनेस के साथ काम करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है, किसी भी तरह के फॉर्मों में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है इसके अंदर। ट्रेडिंग व्यू की तरफ से हम लोग बात करें, टेक्निकल्स की तरफ से क्या इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा ओवरऑल हमें सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 14 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन मिलता हुआ दिख रहा है, 2 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं ऑसिलेटर की बात करूँ तो देखिएगा ऑसिलेटर की तरफ से न्यूट्रल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं मूविंग एवरेजेस की बात करूँ तो मूविंग एवरेज के अंदर देखिएगा स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 13 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। एक ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर चर्चा करें प्राइस फोरकास्टिंग को लेकर, क्या प्राइस फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है, तो देखिएगा 5 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। अप साइड के लिए जो एस्टिमेट दिया गया है वो है 52 रुपये का। डाउन साइड की तरफ यानी कि मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 20 रुपये का दिया गया है। अगर करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस है 27 रुपये 51 पैसा। तो देखा जाए इस लेवल से काफ़ी नीचे मिनिमम एस्टिमेट का लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस लेवल्स को देखकर आपको फॉर्मो में नहीं आना, ये नहीं सोचना है कि कभी थोड़ा सा और नीचे आएगा तो हमें बाय कर लेना, टारगेट हमारा 52 रुपये का हो जाएगा। तो इस गलत फहमी से आपको बिल्कुल ही बचना है, क्योंकि अगर बैलेंस शीट की बात करें, फंडामेंटल वाइज बात करें तो ये कंपनी काफ़ी बुरी नज़र आती हुई दिख रही है। इसलिए इसके अंदर पैसा अपना सोच समझ के लगेगा, हो सके तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, तभी इस तरह की कंपनी के अंदर अपना निवेश करने के लिए सोचिएगा।